हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज यूपीएससी और देखेंगे स्टेट पीएससी या फिर हम कह सकते हैं यूपी पीएससी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन दोनों में बहुत ही बढ़िया डिफरेंसेस यूपीएससी एंड यूपी पीएससी में। आप देखो, हम सब लोग क्या जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, पर ये होता क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी भारत में सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इसके रिक्रूटमेंट्स करता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाई। किस पार्ट में? पार्ट नंबर 14, आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक डिफाइंड है क्या? यूपीएससी, ठीक है। तो पार्ट 14 में हमारा डिफाइन है यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक, ठीक। यहां तक समझ में आया? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब यूपीएससी में होता कौन कौन है भाई? तो यूपीएससी में क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक। और कमीशन में कितने लोग होते हैं? 9 से 11 मेंबर, नियर अबाउट 9 से 11 मेंबर्स होते हैं। कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है इनके लिए। नो क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब फॉर कमीशन मेंबरशिप एक्सेप्ट कि आधे लोग, इसमें से आधे लोग क्या हो? एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में। तो यूपीएससी में क्या होता है? चेयरमैन होता है और लगभग 9 से 11 मेंबर होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। हाँ, बस ये कि 1/2 ऑफ द मेंबर क्या हो? एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर देखो लास्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज प्रेसिडेंट टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन। तो इसमें इनकी सर्विस वगैरह कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूपीएससी के मेंबर की जो एज है या ऑफिस टेन्योर है वो 6 ईयर्स होता है या फिर 65 ईयर्स होता है, सेम एज इलेक्शन कमिश्नर। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था ना, एज इट इज यूपीएससी के भी चेयरमैन का सेम होता है, 65 साल या 6 साल जो पहले हो जाए। अगर किसी ने 61 साल पे जॉब ज्वाइन करी, ठीक है, तो और वो 65 का हो गया तो भैया उसे निकाल दिया जाएगा ऑफिस से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपीएससी के मेंबर की एज क्या होती है? 65 और 6, विच एवर इज अर्लियर। ऐसी इलेक्शन कमीशन के मेंबर की भी क्या होती है? 65 और 6, विच एवर इज अर्लियर। अब देखो, चेयरमैन या मेंबर जो होते हैं ना यूपीएससी का, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये रिजाइन देते हैं, रिजाइन बाय राइटिंग। किसे रिजाइन देंगे? प्रेसिडेंट को रिजाइन देंगे, और तो कोई है नहीं। और प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव भी कर सकता है, प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकता है अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई ऐसा काम करे जो गलत हो या प्रेसिडेंट की ओपिनियन में अनफिट हो, तो भी प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकता है, ठीक है। या एक बड़ी खतरनाक चीज है, या ये कोई मिसबिहेवियर करे। अब मिसबिहेवियर की क्या परिभाषा है? क्या मिसबिहेवियर हो सकता है, ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो भैया इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कूद पड़ता है लाइमलाइट में। सुप्रीम कोर्ट करता है मैं चेक करूंगा मिसबिहेवियर क्या है, कर लो भाई। तो सुप्रीम कोर्ट जब मिसबिहेवियर चेक करता है और अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे हाँ भाई ये तो मिसबिहेवियर कर रहा था, तो उसकी एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है और फिर इसको निकाल दिया जाता है। यूपीएससी के मेंबर्स का रिमूवल इसी तरीके से होता है, या तो वो खुद रिजाइन दे दें, या तो वो खुद रिजाइन दे दें प्रेसिडेंट को, कोई बात नहीं, या फिर ये कोई कंडीशन हो जाए कि इंसॉल्वेंट हो जाए या अनफिट हो जाए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, या अनसाउंड माइंड का हो जाए तो उसे निकाल देते हैं। या फिर वो मिसबिहेवियर करे, और इस मिसबिहेवियर को जज कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट जज करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये मिसबिहेवियर था, तो उसकी एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट लाइन देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी। जैसे मान लो आज यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई मिसबिहेवियर की, ठीक है, तो अब उसके साथ क्या होगा? तो प्रेसिडेंट उस समय उसे सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को पावर होती है सस्पेंशन की, और अगर इंक्वायरी गलत साबित हो गई
तो आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई इसने मिसबिहेवियर किया था, तो भाई घर जाओ जयराम जी की। ठीक है, तो आर्टिकल 317 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 317। अब देखो इनके जो भी सैलरी वगैरह है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटायर एक्सपेंसेस ऑफ चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, अब आता है कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लो उतने कम है। यूपीएससी का चेयरमैन दुनिया में कहीं भी अपॉइंट नहीं हो सकता, पहली बात। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कहीं इसका अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद ऐसा कहीं भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। अब जो मेंबर हैं उसके साथ 9 से 11 मेंबर जो थे मेंबर, उनका क्या होता है? क्या वो भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होता? हाँ, उनके साथ क्या होता है, या तो वो चेयरमैन बनेंगे यूपीएससी के, या तो उनमें से कोई चेयरमैन बन जाएगा यूपीएससी का, या स्टेट पब्लिक में जैसे यूपी में राजस्थान में भी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ना, उसका चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी का चेयरमैन को कोई भी जॉब नहीं मिलती बाद में, लेकिन मेंबर जो होते हैं यूपीएससी के, या तो वो चेयरमैन बन जाएंगे यूपीएससी के, या स्टेट में जैसे मान लो राजस्थान है, यूपी है, वहाँ के पीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती, चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो। ठीक, और देखो लिखा है चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। टू दैट ऑफिस मतलब उसी ऑफिस में दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। चेयरमैन की तो कोई जॉब लगेगी ही नहीं, चेयरमैन की कोई जॉब नहीं लगेगी। और जो मेंबर है यूपीएससी के, जो मेंबर है यूपीएससी का, ठीक है, इसको क्या बना सकते हैं, तो चेयरमैन बना देंगे, या फिर यूपीएससी का या एसपीएससी का चेयरमैन बना देंगे। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूपीएससी कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और यूपीएससी अपनी रिपोर्ट कैसे देता है, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट अपने दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर राज्य का अपना अपना होता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले जो आपको स्लाइड दिखाई थी ना, ये देखो आप यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसी राजस्थान का होता है राजस्थान पीएस, झारखंड का होता है झारखंड पीएससी, ऐसी इसी को सबको कलेक्टिवली बोलते हैं एसपीएससी। ठीक है, अब देखो एसपीएससी में क्या होता है, ये भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और सेम आर्टिकल में डिफाइंड है। पार्ट 14 आर्टिकल 315 से 323 के बीच में ये डिफाइंड है, क्या, एसपीएससी। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। एसपीएससी में भी क्या होता है, चेयरमैन होता है, अदर मेंबर होते हैं, इन्हें अपॉइंट गवर्नर करता है। बट भैया इसमें एक चीज याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंट तो गवर्नर करता है बट हटाता प्रेसिडेंट ही है। अपॉइंट तो गवर्नर करता है बट हटाता हटाता कौन है, प्रेसिडेंट ही है। यूपीएससी में 9 से 11 मेंबर होते हैं, पर एसपीएससी में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन दोनों केस में सेम रहती है, कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, बट क्या हो, हर एक को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आधे मेंबर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में काम करने का। यूपीएससी में भी 9 से 11 मेंबर होते हैं, लेकिन एसपीएससी में ऐसी कोई भी लिमिट्स स्पेसिफाई नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, एसपीएससी में जो चेयरमैन और अदर मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट गवर्नर करता है बट हटाता प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब इसमें एज लिमिट थोड़ी कम होती है, 6 और 62 ईयर्स, 6 साल या 62 साल। इलेक्शन कमीशन में कितनी थी, 6 और 65, यूपीएससी में 6 और 65, एसपीएससी में 6 और 62। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी भी सैलरी वगैरह कहाँ चार्ज होती है, ध्यान रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी सैलरी चार्ज होती है। अब ये फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चेयरमैन होता है एसपीएससी का, बहुत मजे समझाऊंगा, और जो मेंबर होता है एसपीएससी का, इनको पूरा पूरा अधिकार होता है यूपीएससी पे। मतलब क्या कि जब इनकी एक टेन्योर खत्म होता है ना, तो उसके बाद या तो ये चेयरमैन बन जाएंगे यूपीएससी के या मेंबर बन जाएंगे यूपीएससी के। ऐसे ही मेंबर जो एसपीएससी का है वो चेयरमैन बन जाएगा यूपीएससी का या मेंबर बन जाएगा यूपीएससी का। ठीक है, यूपीएससी पे कंप्लीट अधिकार, चाहे चेयरमैन ही बन सकता है, मेंबर ही बन सकता है। और जो चेयरमैन है एसपीएससी का, वो किसी अदर राज्य में भी चेयरमैन बन सकता है एसपीएससी का। जैसे राजस्थान का अगर कोई बंदा है, मान लो राजस्थान का है,
तो वो यूपी में जाके क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। मान लो राजस्थान के चेयरमैन है, उसका टेन्योर पूरा हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो यूपीएससी की तरफ बढ़ेगा, या तो यूपीएससी का चेयरमैन बनेगा, या यूपीएससी का मेंबर बनेगा, या किसी और स्टेट में जैसे यूपी में जाके वो फिर क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। तो ये तो हो गई चेयरमैन की बात। और मेंबर की बात भी सेम है, मेंबर ऑफ एसपीएससी भी क्या हो जाएगा, या तो चेयरमैन बनेगा यूपीएससी का, या मेंबर बनेगा यूपीएससी का, या अगर वो जैसे राजस्थान है, राजस्थान के चेयरमैन, राजस्थान के एसपीएससी का कोई मेंबर है, तो वो क्या बन सकता है, यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, या फिर वो क्या बन सकता है, और जैसे मान लो राजस्थान का ही एसपीएससी का मेंबर है ना, तो वो राजस्थान का ही चेयरमैन बन सकता है, या फिर किसी और स्टेट में जैसे यूपी में वो क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। तो हमें याद रखना है कि अगर भाई एसपीएससी का चेयरमैन है, तो देखो एसपीएससी का चाहे चेयरमैन हो चाहे एसपीएससी का मेंबर हो, यूपीएससी में वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो चेयरमैन बने चाहे मेंबर बने, चाहे वो चेयरमैन बने चाहे मेंबर बने। यहाँ से तो क्लियर हो गया, चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी। और अगर चेयरमैन है मान लो राजस्थान का, तो वो किसी अदर स्टेट में जाके भी चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखो मेंबर ऑफ एसपीएससी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो सेम है, या चेयरमैन बन जाएगा किसी अदर एसपीएससी का, ठीक है। जैसे मान लो, और ये मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, प्लस एक चीज प्लस करनी है यहाँ पे, प्लस मान लो राजस्थान का ही है मेंबर, तो वो राजस्थान का ही चेयरमैन भी बन जाएगा। ये चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में कहीं भी जॉब नहीं मिलती है, और उसी ऑफिस में ये अपॉइंट नहीं होते हैं। चेयरमैन और मेंबर ऑफ एसपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये मैं पहले ही बता सकता हूँ, जो चेयरमैन और अदर मेंबर्स होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। मैंने एसपीएससी केस में बोला था अपॉइंट तो गवर्नर करेगा, हटाएगा प्रेसिडेंट, हटाएगा प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डिफरेंस, ये तो सेम है कि या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए, या वो पागल हो जाए, उस कंडीशन में हटाते हैं। अब यहाँ भी ये बात आती है आर्टिकल 317 मिसबिहेवियर। अगर मिसबिहेवियर हो गया तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट लाइमलाइट में आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग हो जाएगा और प्रेसिडेंट हटा देगा। लेकिन एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इंक्वायरी चल रही होगी तो गवर्नर सस्पेंड करेगा चेयरमैन को या मेंबर को। उसमें कौन था, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर रहा था, यहाँ कौन सस्पेंड करेगा, गवर्नर। हटाएगा तो प्रेसिडेंट ही, लेकिन इंक्वायरी के टाइम पे गवर्नर सस्पेंड करता है चेयरमैन को या मेंबर को। किसके, ये यहाँ पे यूपीएससी नहीं आएगा, गलती से आ गया है, यहाँ पे आएगा एसपीएससी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाय मिस्टेक हियर इट इज यूपीएससी, यूपीएससी नहीं है, इट इज एसपीएससी, ठीक है। अब देखो, अब आएंगे हम ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे, 2 राज्यों का एक पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन ही नहीं है, ये हमारी स्टैच्यूरी बॉडी है। पहली बात, स्टैच्यूरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई है। इसके जो मेंबर हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर कर नहीं सकता भैया, क्योंकि 4-5 राज्य अगर एक साथ पेपर कराएंगे तो प्रेसिडेंट करता है। और इसकी भी एज लिमिट क्या होती है, जो एसपीएससी की होती है, 62 और 6 साल। इनको रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अपनी रिपोर्ट है ना जेएसपीएससी, ये अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नर को सबमिट करते हैं, और गवर्नर इसको स्टेट लेजिस्लेचर तक ले जाता है। तो ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूपीएससी, एसपीएससी एंड जेएसपीएससी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से और पढ़िएगा। कहीं कोई मेरी गलती हो तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप डू यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चंस भी पूछें, जिससे मुझे लगे आप लोग मेरे चैनल पे एक्टिव हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।